नमस्कार, मीडिया दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। बस्ती जिले के अपडेट के साथ हम हैं अशोक श्रीवास्तव। बस्ती जिले में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने कहा कि राम राज्य सुशासन का प्रतीक है, जिसमें सभी शिक्षित हों, कोई रोगी ना हो, कोई गरीब ना हो तथा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। उन्होंने कहा कि अधिकारी दूसरों की शिकायत या समस्या सुनते समय स्वयं को उनके स्थान पर रखकर विचार करें कि किस प्रकार का आचरण एवं व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। किसी भी शिकायतकर्ता या समस्याग्रस्त व्यक्ति के आने पर मधुर व्यवहार करें तथा यथासंभव उनका सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी समयबद्धता का पालन करें, कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करें। सुशासन की शुरुआत खुद से होती है। सुनिए मंडलायुक्त को। तो मैं ज़्यादा करता, लेकिन सुशासन की चूँकि पहली शर्त है समयबद्धता, जिसका हम लोग अतिक्रमण कर चुके हैं, लिहाजा सुशासन के लिए मैं एक ही बात कहूँगा। हमारे सभी साथी हैं, विशेष रूप से मैं अपने सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि सुशासन की पहली शुरुआत और पहली शर्त यही है कि हमारे सामने अगर कोई शख्स आए तो ये मान के चलें कि अगर मैं उसकी जगह होता और मेरी समस्या यह होती, जिस समस्या के लिए अमुक व्यक्ति आया है, तो मेरा रिस्पांस, मेरा उत्तर, मेरा हाव भाव कैसा होता। मेरा आग्रह यही होगा कि सुशासन की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाएगी जब आप दूसरे की पीड़ा समझ लें। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। यहाँ उनकी तपस्या स्थली है और उनकी जन्मस्थली भी यहाँ से मुश्किल से 45-50 मिनट की दूरी पे है। और सुशासन की जो सबसे बड़ी कल्पना थी वो राम राज्य। राम राज्य किसी राजा का शासन नहीं था, राम राज्य सुशासन का प्रतीक था, जहाँ छोटे किसी को ये संदेह हो सकता था कि सीता का चरित्र धूमिल है, लेकिन समाज के सबसे पिछड़े, सबसे अंतिम पादान के व्यक्ति की एक शंका और जिज्ञासा के लिए उन्होंने सीता की भी अग्नि परीक्षा की। और जब समय आया तो मर्यादा के लिए असुरों का नाश किया। और यही सबसे बड़ा सुशासन है और धर्म है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यथमाई। दूसरे की अगर हम सहायता कर दें, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर दूसरे को पीड़ित करते हैं तो उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। मैं समझता हूँ सुशासन की एक परिभाषा ये भी है। सुशासन की तीसरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व। अगर हम उत्तरदायी नहीं हैं, सिर्फ हम अगर फीता काटने के लिए, अच्छे से वाहन और अच्छे से वेतन और सुविधा लेने के लिए हैं, अगर हम समाज में पीछे बैठे व्यक्ति के सवाल के प्रति जवाब दे नहीं हैं, तो शायद हम सुशासन से दूर हैं, या अभी हमको सुशासन के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बस्ती रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कोतवाली और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। अपराधों को नियंत्रित करने के तरीके, जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण, अपने अधीनस्थों के कल्याणकारी योजनाओं तथा बेहतर पुलिसिंग और परिणाम से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां मातहतों को दी। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों को अभिलेखों को सुरक्षित तरीके से रखने के तरीके बताए। उन्होंने कोतवाली में मालखाना, महिला हेल्प डेस्क, आरक्षी बैरक और थाना परिसर का निरीक्षण किया तथा निर्माणाधीन आरक्षी बैरक को जल्द पूर्ण कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। आगामी चुनाव के दृष्टिगत व किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए थाना कोतवाली के पुलिस कर्मियों को बताया गया कि किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए 15 मिनट के अंदर तैयार होकर फोर्स को मौके पर रवाना होना होगा। बस्ती जिले में हरैया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए सभासदों ने कार्यालय परिसर में ही धरना शुरू कर दिया है। अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आरोप है कि 3 महीने से बोर्ड की बैठक नहीं कराई गई और आय व्यय का ब्यौरा भी नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता ने आक्रोशित सभासदों को समझाने का प्रयास किया,
लेकिन बात नहीं बनी। एसडीएम गुलाब चंद्रा ने भी धरनागत सभासदों को समझाते हुए कहा, पूरे 5 साल के आय व्यय की जांच के लिए डीएम ने टीम गठित किया है, लेकिन सभासद नहीं माने। समाचार लिखने तक धरना जारी था। बस्ती जिले में छावनी थाने के थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों ने परेड किया। थानाध्यक्ष ने कहा, पुलिसकर्मियों को फुर्ती के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इसके लिए हमें नियमित योग करना होगा। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ व प्रसन्न रहेगा। जाहिर है नतीजे भी बेहतर आएंगे। थानाध्यक्ष ने विभिन्न रोगों से बचाव के लिए अलग अलग योगाभ्यास की जानकारी दी। कहा, शरीर और मन स्वस्थ रखकर ही हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जनता और हमारे अधिकारी हमसे यही उम्मीद करते हैं। बस्ती जिले में कलवारी थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। अभियुक्तों के खिलाफ कलवारी थाने में आईपीसी 363, 366 तथा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के रघुपुर का रहने वाला भूखल उर्फ अजीत पुत्र रमई तथा दूसरा संत कबीर नगर जिले के मोहली थाना क्षेत्र के कर्री गांव का रहने वाला राजू उर्फ विनोद पुत्र जोखू प्रसाद है। आज की खबरें यहीं तक। कल के अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।